जेब काट रहा है कौन? कौन कटवा रहा है? ऊपर वाला। बहुत अनर्थ हो जाएगा। ये दो चीजों पर अपन को विचार करना है। मैं आपके कथन को नहीं बदलूंगा, मैं आपकी श्रद्धा को बदलूंगा। कथन में तो यही कहना सब प्रभु की माया है, सब गुरु की कृपा है, सब कुछ सब जगह वही उनका ही समय, एक कहना जरूर कहना। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि दो बच्चे पास हुए, एक बच्चा फेल हो गया, एक पास हुआ। दोनों एक क्लास में पढ़ते थे। एक बहुत अच्छे नंबर लाया, घर जाके पूछता है, बोले भाई क्या बात है, इतने अच्छे नंबर तुम कैसे लाए? बोले सब मेरे पिता की कृपा है, सब गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है। अपने नाम पर ले नहीं रहा, वो कह रहा सब पिताजी की कृपा है, हमारे पिताजी का आशीर्वाद है। पेपर वाले थे, न्यूज वाले थे, वो पिताजी के पास पहुंच गए। आपने ऐसे पिताजी बेटे को क्या पढ़ाया, क्या किया जो आपका बेटा स्कूल में टॉप आया? पिताजी कहते मैंने, मुझे तो यही पता नहीं है कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। अब सत्य क्या है? बहुत सरल उदाहरण है। सत्य क्या है, पिताजी या बेटा? पिताजी कहते मुझे पता ही नहीं कि वो पढ़ता कब है, कौन सी क्लास पढ़ रहा है, मैं क्या जानूं उसकी किताब को, मैं तो अंगूठा छाप हूं। अंगूठा छाप बाप का बेटा कलेक्टर बन सकता है कि नहीं? किसने पढ़ाया? वो कह रहा बाप ने पढ़ाया। बाप कहता मैं पढ़ के ही नहीं जानता। और बेटा कहता है सब पिताजी की कृपा देन है उनकी। ये उसकी सभ्यता है, महानता है, श्रद्धा है। पिता को जो जितना बहुमान देगा यही अच्छे लड़के का। पिताजी ने कुछ नहीं किया, फिर भी पिताजी का कहना यही सच्चे बेटे का लक्षण है। सच्चे बेटे का लक्षण यही है। बहुत भारी पुण्यबंध होगा, बहुत अच्छा आदमी है, कब कुछ नहीं किया, कहता है सब। ऐसे ही अपन को भी कहना, अपने जीवन में जब भी कोई अच्छा काम हो, बोलो सब भगवान की कृपा है। तो हम भगवान से पूछेंगे तो भगवान तो यही कहेगा, मुझे तो यही पता नहीं है गुनाह कहाँ है। नहीं, गुनाह का एक व्यक्ति कह रहा था सब मेरे अंदर जो कुछ भी है सब भगवान आपकी कृपा है। तो भगवान यही कहेंगे ना मुझे कोई गुनाह पता है ना गुनाह का भक्त पता है, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो अपने आत्मा में स्वरूप में लीन हूँ। सत्य क्या है, भक्त या भगवान? भक्त कहता है सारी कृपा प्रभु की है, और भगवान कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्या दुनिया में क्या करता रहूंगा। ये भक्त की महानता है, यही भक्ति है। मानवाव, पुण्य का बंध सत्य से नहीं होता, पुण्य का बंध सभ्यता से होता है। सत्यवान व्यक्ति पुण्य बंध नहीं करता, वो तो पुण्य और पाप से ऊपर उठ जाता है। और संसार में जीने के लिए पुण्य चाहिए, और पुण्य सत्य से कभी सत्यवान को पुण्यबंध नहीं होता, कभी नहीं होता। सत्यवान पुण्यबंध नहीं कर सकता, सत्यवान संसार में नहीं जी सकता। सत्यवान तो संसार छोड़ करके सीधा मोक्ष में चला जाता है। उसे ना न्याय से मतलब, ना अन्याय से मतलब, ना धर्म से मतलब, अधर्म, वो तो सत्य से ऊपर उठ गया। लेकिन आपको संसार जीना है, आप परिवार है आपका,
आप संकटों से भयभीत हैं, आपके जीवन में परेशानियां हैं, आपके चेहरे पर आंसू भी आ सकता है और मुस्कान भी आ सकती है, तुम अकेले नहीं जी सकते। तुम सत्य के बल पर नहीं जी पाओगे। सत्यवान व्यक्ति कभी संकट को टालता नहीं है। यदि आप सत्यवान हैं तो अपनी खुद की परीक्षा करना। क्या आप दुखों से डर लग रहा है? मुझे कोई डर नहीं, दुख आ जाए तो आ जाए, सुख आ जाए तो आ जाए, मुझे कोई डर नहीं है। मैं सुख और दुख में कोई अंतर नहीं मानता हूँ। समझ लेना, तुम सत्य के अवतार हो, तुम सत्य स्वरूप हो, तुम सत्य में लीन होने के योग्य हो। कोई सुख दुख नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। क्या ऐसी दशा में ग्रस्त पहुंच सकता है? नहीं। कुछ नहीं, मैं मरूं या जीऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। तलवार मारे और आरती उतारे, अर्घा उतारन मैं हसी प्रहारन, मैं सदा संत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म में कोई मर जाए तो कोई फर्क नहीं, जन्म जाए तो कोई फर्क नहीं, जीवन में कितने कष्ट आ जाए तो कोई फर्क नहीं। ना मित्र से मतलब है, ना दुश्मनों से मतलब, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कंचन और कांच में मुझे कोई अंतर नहीं, सोने और पीतल में कोई अंतर नहीं। और तुम्हारी सराफे की दुकान है, एक दिन जिंदा, पीतल में और सोने में कोई अंतर नहीं है। हम तो सत्य में पहुंच गए। वो भी पीला है, ये भी पीला है। जैनियों में अभी एक चला था स्वाध्याय से पंडितों में, पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं, हमें तो कोई पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं। एक जीव को बचा रहा है, एक जीव को मार रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं, दोनों एक लोहे की बेड़ी, एक सोने की बेड़ी।